जय हिंद, राधे राधे। चलिए दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर हम आ गए हैं 9, जो इस वीडियो में देखेंगे। ये 9 सेट है, जो 35 का ये 9 सेट है। तो चलिए बिना देरी के साथ आज बढ़ते हैं। अभी देखेंगे हम सामाजिक अध्ययन का प्रश्न देखेंगे, दो सोशल स्टडी देखेंगे इस वीडियो में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। इससे पहले विज्ञान करवा चुके हैं, सारे सेट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, पहला लिस्ट बना हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज सामाजिक अध्ययन का सोशल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आई बने रहे शुरू से अंत तक। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बिना देरी से टाइम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे दिया गया है, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा जो है वो किस नदी पर स्थित है, ये पूछा है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ? रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था? किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, मनुष्य ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, तंबा का। तो तंबा धातु का सर्वप्रथम मनुष्य ने प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो था धातु, जो सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया वो तंबा। तो तंबा से ही सबसे पहले किस औजार का इस्तेमाल किया गया था? तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। किसका? कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था सर्वप्रथम। यही तंबा धातु था, इसी से सर्वप्रथम औजार जो विकसित किया गया वो कुल्हाड़ी था। अगली प्रश्न कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी जो है भारत के किस प्रदेश में मिलती है? अब ए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या उपरोक्त में से सभी प्रदेश में। काली मिट्टी जो मिलती है भारत में के, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है, वो आपका सभी हो जाएंगे। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। महाराष्ट्र में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में भी, और ये गुजरात में भी मिलता है। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, या वर्षा वृद्धि में, या उपयुक्त में से सभी प्रकारों में। तो वनों से जो हमें सहायता मिलती है वो सभी प्रकार से मिलती है। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। वनों से हमें मिट्टी कटाव रोकना, बाढ़ रोकना तथा वर्षा वृद्धि में सहायता मिलती है। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लौह भंडार पाया जाता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा भंडार पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 95 का, वो हो जाएंगे सर्वाधिक खनिज लोह भंडार जो है, लोहा भंडार, वो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये भारत में सर्वाधिक खनिज और लोहा भंडार स्थित है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, उड़ीसा राज्य में। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं खनिज से संबंधित। जैसे दिया गया है, जो पाया जाता है वो उड़ीसा में पाया जाता है। यानी उड़ीसा में जो हेमेटाइट लोहे का भंडार है, उड़ीसा में जो हेमेटाइट लोहे का जो भंडार है, हेमेटाइट लोहे के जो भंडार है वो 9409 है। कितना? 9409 है, 9 टन है। जबकि आपके झारखंड में जो है, झारखंड में कितना मिलियन है? तो 4710 मिलियन टन है, जो कि 20% है। उड़ीसा में हेमेटाइट लोहे का भंडार 9409 टन है, और जबकि झारखंड में कितना है? 4710 मिलियन टन है, 20%। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी नामक पुस्तक वो किसने लिखी है? पाणिनि, पतंजलि, या भट्टोजी दीक्षित, या कोई नहीं। अष्टाध्यायी
अष्टाध्यायी जो लिखा है वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, पाणिनि ने लिखा है। कौन? पाणिनि ने लिखा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम गिराया गया था, कहाँ पर गिराया था? पहला नागासाकी, टोकियो पर, या कोहिमा पर, या हिरोशिमा पर। तो पहला जो परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था कहाँ? तो सल्तनबैग आपका राइट आंसर वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ? हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था। तो कब गिराया गया था पहला बम? तो 1945 में गिराया गया था पहला परमाणु बम। कब? 1945 में, 6 अगस्त 1945 में पहला परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया गया था। और दूसरा बम कहाँ गिराया गया था? दूसरा बम आपका जो है वो नागासाकी पर गिराया गया था। कहाँ? नागासाकी पर गिराया गया था। कब? वही 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब? 1945 को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर 9 अगस्त 1945, और पहला जो गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर। याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया? 1922, 1945, या 1942, या 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो संगठन किया गया था वो ऑप्शन हो जाएंगे सी, 1942 को। कब? 1942 को किया गया था। अगस्त 1942 में जो महात्मा गांधी के आह्वान पर कांग्रेस ने किया था भारत छोड़ो आंदोलन, और ये 1947 में हमारे देश आज़ाद हुआ था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, पूर्व स्कोर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक है? पूर्व सॉकर खिलाड़ी जो है रोनाल्डो वो किस देश के है? जर्मनी, हॉलैंड, अर्जेंटीना, या ब्राज़ील। ऑप्शन होगा 99 का ऑप्शन हो जाएंगे क्या? ब्राज़ील का था। कहाँ का? ब्राज़ील का था रोनाल्डो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी क्लास का वीडियो आपको अपलोड करें यूट्यूब चैनल पर वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो रोज़ आपका 9 से 10 के बीच में आपका वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर बने रहे और साथ में अपने ग्रुपों के साथ शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जसपाल राणा का संबंध है। जसपाल राणा का संबंध है दोस्तों वो किससे संबंध है? जसपाल का, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 100 का ऑप्शन वो निशानेबाजी से संबंधित है। किससे? निशानेबाजी से संबंध है जसपाल राणा का संबंध। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज जो है वो भारत आया था किसके काल में? अशोक के राजकाल में, या बिंदुसार के राजकाल में, या चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में, या कनिष्क के राजकाल में। मेगास्थनीज जो आया था भारत वो किसके काल में आए? तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में भारत आए थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 101 का। चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल में भारत आए थे कौन? मेगास्थनीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न अगली है कि अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, या उड़ीसा में। अजंता जो गुफाएं स्थित है वो आपका क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाले हैं? बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती, या कुशीनगर में। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, बुद्ध ने जो दिया था अपना पहला उपदेश वो सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 103 का, जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और ये बोध गया में क्या हुआ था? इसको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। और कुशीनगर में क्या हुआ था दोस्तों? तो आप लोग ज़रूर कमेंट बताइए, अगर याद है तो ज़रूर हमें आंसर बताइए। चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा क्या है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, या मलयालम। 104 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे तमिल। क्या? तमिल हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होते हैं? 105 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, झारखंड में होते हैं। कि कहाँ? झारखंड में कोयले की सर्वाधिक उत्पादन होते हैं। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? कौन सा खनिज मोनोजाइट में निहित है? तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। ऑप्शन हो जाएंगे 106 का सी, थोरियम। थोरियम जो है वो मोनोजाइट रेत में निहित है। अगली प्रश्न, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 107 का ऑप्शन ए, काशीराम था। कौन? काशीराम। अगली प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी थी? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका 3.8% आबादी द्वितीय कार्य में लगी हुई थी। अगली प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 109 का ऑप्शन सी, 1919 में सुधार किया गया था। कब? 1919 में सुधार किया गया था। अगली प्रश्न, 1917 में जो आपका वो सत्याग्रह हुआ था, ये 1920 में क्या हुआ? ये भी आप कमेंट में अगर याद है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से सभी में वर्गीकृत किया जा सकता है, संभावित, रिजर्व व विकसित स्टॉक में। तो ये रहा आपका सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन का प्रश्न था। मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न था। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है, आप जरूर जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।